प्यारे बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक प्रशांत मिश्रा आप सभी को आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 8 कन्यादान, जिसके रचनाकार ऋतुराज जी हैं, को हम सभी पढ़ेंगे। उसके पहले कवि ऋतुराज जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 ईस्वी में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ दिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में संबंध होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ से संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। आइए हम सभी कन्यादान कविता को पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आइए हम ऊपर के 2 पैराग्राफों को पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे
वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 7 कन्यादान से ली गई है, जिसके रचनाकार ऋतुराज जी हैं। यहाँ कवि ने माँ के ममतामयी हृदय का सजीव चित्रण किया है। माँ के लिए बेटी भोली तथा सरल स्वभाव की रहती है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को अभी दुनियादारी की समझ नहीं थी। वह अभी इतनी सरल तथा भोली थी कि उसे दुख पढ़ना नहीं आता था। हाँ, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी पूंजी अंतिम पूंजी हो। वह तो धुंधले प्रकाश की। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वह तो धुंधले प्रकाश की कुछ तुकबंदी और कुछ लयबद्ध पंक्तियों का ही पढ़ने वाली पाठिका थी। अर्थात लड़की में बहुत सीधापन था। अपनों से उसे सुख ही सुख मिला था। इस कारण वह जीवन के संघर्षों और दुखों से अनजान थी, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उसे तो अभी जीवन के कुछ अनुकूल क्षणों का ही अनुभव था। सुख दुख भले बुरे जीवन से वह अपरिचित थी। उसे सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहा है कि लड़की को अभी दुनियादारी की समझ नहीं थी। वह अभी इतनी सरल तथा भोली थी कि उसे दुख पढ़ना नहीं आता था। वह तो धुंधले प्रकाश की कुछ तुकबंदी और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को ही पढ़ने वाली पाठिका थी। अर्थात लड़की में बहुत सीधापन था। अपनों से उसे सुख ही सुख मिला था। इस कारण वह जीवन के संघर्षों और दुखों से अनजान थी। उसे तो अभी जीवन के कुछ अनुकूल क्षणों का ही अनुभव था। सुख दुख भले बुरे जीवन में सुख दुख भले बुरे जीवन से वह अपरिचित थी। उसे सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। यही ऊपर की पंक्तियों का अर्थ है।